आज हम जिस विषय पर आपसे बात कर रहे हैं वो बड़ा रहस्यमयी है और शायद मेरी को उम्मीद है कि आपने इस तरीके का विषय पहले सुना नहीं होगा। क्योंकि हम ये जो बात आपसे कह रहे हैं ये वास्तव में ऐसा विषय है जिस पर चर्चा मुझे भी कहीं सुनने को नहीं मिली है। हम जब कभी किसी सिद्ध को सुनते हैं, किसी संत की वाणी को सुनते हैं तो वो हमको हमारे जीवन को जीने का तरीका ज़रूर सिखाते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमको अपना जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए। हमको अपना जीवन जीने के लिए किस तरीके की नैतिकता का पालन करना चाहिए, हमें अपने माता-पिता का ख़्याल रखना चाहिए, हमें अपने दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, अपनी पत्नी की इज़्ज़त करनी चाहिए, अपने पुत्रों का और बच्चों का ख़्याल रखना चाहिए। ये सब बातें सभी लोग हमको बता रहे होते हैं। लेकिन आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, ये बात शायद आपने अभी नहीं सुनी होगी। आपका आपके प्रति भी तो कुछ कर्म होगा जो आपको आपके लिए करना है। यदि हम इसकी बात करें तो ऐसे 7 कर्म हैं जो आपको आपके लिए करने हैं, जो आपके बिहाफ़ पर ना कोई कर सकता है, ना ही आप अपने करे हुए उस कर्म को किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये आपको अपनी तैयारी के तौर पर स्वयं के लिए स्वयं से करना होगा। इनमें से कुछ कर्मों की चर्चा मैं आज आपके साथ करूँगा, सारे सातों की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन कुछ चीज़ें आपको समझाने की दृष्टि से आपको बताऊँगा क्योंकि सारे विषयों को एक साथ ले पाना संभव नहीं है। तो पहले तो ये बात समझना ज़रूरी है कि आप संसार में जी रहे हैं, आप अकेले संसार में आए हो और अकेले ही इस संसार से जाओगे, ना कोई आपके साथ आया है, ना ही आपके साथ कोई जाएगा। तो कुछ कर्म आपको अपने साथ ऐसे करने हैं ताकि अगर आप जब इस संसार से जाओ तो और दोबारा आप रिबर्थ करो तो आप अच्छी जगह पर आप प्लेस कर पाओ अपने को, अच्छा स्थान आपको मिल सके और जब इस संसार में रहो तो इतनी तैयारी तो कर लो कि आपके अपने सोल की पावर अच्छी हो सके, आप अपने मानसिक बल को अच्छा करके इस संसार से विदा हो। इस क्रम में कुछ 7 कर्म ऐसे हैं जो आपको आपके लिए करने हैं, जिसमें से पहला कर्म जो आपको आपके लिए करना है वो ये है कि मरते वक्त यदि आपकी आत्मा गलत दरवाजे से निकल गई तो इसका दुष्परिणाम सिर्फ आपको भुगतना पड़ेगा। इसकी किसी से कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं लेगा। हमारे शरीर के अंदर 9 दरवाजे हैं, 10वां दरवाजा गुरु बताता है और इन 9 दरवाजों में से यदि गलत दरवाजे से आपकी आत्मा निकल गई मृत्यु के समय तो आप फंस जाएंगे इस संसार के अंदर। इसी प्रकार आप जब इस संसार में हैं और आपने मनुष्य शरीर धारण कर रखा है जिसको सबसे श्रेष्ठ योनि कहा जाता है, तो इस योनि में रहते हुए आपका एक कर्म और भी है कि जो पूर्व जन्म के कर्मों का जो आप बल लेकर के चल रहे हो उसको घटा सको, यानी और इस जन्म में कुछ ऐसी प्रक्रिया के साथ जीवन को जियो कि वह जो गठरी आपके साथ कर्मों की घूम रही है उसका बोझ कम हो जाए। यह आपके अपने व्यक्तिगत कर्म के क्षेत्र में आता है। ऐसे बहुत सारे और भी कर्म हैं जो आपको आपके लिए करने होंगे। इन सारे आगे के कर्मों को जानने के लिए आपको हमारे सेशन में आना पड़ेगा और हमारे सेशन में जब आप साधना करेंगे तो साधना के माध्यम से इन विषयों को हम आपके साथ स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे और इन कर्मों के लिए आप किस तरीके से अपने को सुरक्षित करें और यह इसके लिए क्या ध्यान विधियाँ प्रयोग में लाई जाएंगी, इन सब को हम आपको अपने साथ सिखाएंगे। हमारे साथ इस पूरी युति को सीखने के लिए हमारे नंबर पर संपर्क करें।